भारत के हाथों शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले क्रिकेट फैन मोमिन साकिब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत पर ऐसे खुश हुए कि आंखों से आंसू छलक पड़े। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने मोमिन साकिब से खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो फैन मौजूद हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ शिकस्त पर जो है वो बहुत ज़्यादा ये रोए भी, बहुत ज़्यादा सुरता हुए, बल्कि ये अपना टेलीफोन बेचकर जो है वो टिकट खरीद बैठे थे। उसके बाद बहुत पछताए भी। अब इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को बड़े ज़बरदस्त मुकाबले के बाद लॉर्ड्स में हराया है, इनकी क्या फीलिंग्स हैं? जी भाई, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले अपनी टीम को, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहूंगा। इनको अब एक बशारत देना चाहूंगा कि इंशाल्लाह अपने सूट वगैरह सिलवा लो, गुलाब जामुन वगैरह खरीदो, अगले 3 मैच जीत हमारी जीत को हमारा शोर मचाने दो। मेरी बात सुन लो, इस टीम ने जो अब डायरेक्शन पकड़ लिया है, इनको जौन सी मर्जी गेम खिलवा दो, टेबल टेनिस, स्विमिंग, बैडमिंटन, ये जीतेंगे। भावे टीम हो न्यूजीलैंड दी ना अमेरिका दी, तो पाकिस्तान जिंदाबाद, उनको हरा नहीं सकता। लॉर्ड्स की क्रिकेट ग्राउंड के बाहर शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो है वो जीत पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के हर तरफ नारे लगा रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं कि इनके क्या जज्बात है पाकिस्तान पर। जी, हमारे जज्बात इस वक्त पूरे फुल ब्लूम पे है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टीम ने हम सबको बहुत इज्जत दी है, बहुत खुश हैं और उनसे बहुत खुश हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने हमारी इज्जत रखी है। माशाअल्लाह, जबरदस्त खेला लोगों ने, इस तरह खेले तो पूरा टूर्नामेंट जो है जीत सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि इन्होंने खेला है, तो हम लोग बहुत खुश हैं इस बात पे, बहुत खुशी हुई हम लोग। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। देखें, हम यहाँ पर हैं, शादीशुदा लोग हैं, बीवी बच्चों को धो के आए थे, बहुत अच्छा लगा। बच्चे को सुला के सब करके आए, तो बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान जीता है। ये शादीशुदा बंदे के बहुत अच्छा। किसकी परफॉर्मेंस में सबसे अच्छी आमिर की परफॉर्मेंस लगी, लेकिन आमिर ने 2 कैच छोड़े। पाकिस्तान को फील्डिंग में और अपनी परफॉर्मेंस में खास तौर में थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। बहुत अच्छा मैच था। हमने बैटिंग पहले की और बहुत कॉन्फिडेंस से खेले और बॉलिंग में हमारा स्ट्रेंथ था और बॉलिंग आमिर और वहाब ने खासकर बहुत अच्छी बॉलिंग की। इंशाल्लाह न्यूजीलैंड के खिलाफ सेम टीम होनी चाहिए कि टॉस जीतते हैं तो हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए। दैट्स अ स्ट्रांग पॉइंट। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, बैटिंग फर्स्ट ऑलवेज, जैसे इमरान खान ने बोला, बैट फर्स्ट, पुट स्कोर ऑन द बोर्ड। इंशाल्लाह वी विल ऑलवेज डिफेंड बिकॉज़ वी आर पाकिस्तान। माशाल्लाह, आज बहुत अच्छा खेलने, they took the advice from Imran Khan and everybody else, बहुत अच्छा खेलने माशाल्लाह, they made us proud. Pakistan Zindabad, they were amazing and it's down to the fans and the supporters. Well done, Pakistan Zindabad. Thank you. Key lesson learned: catches wins matches. Take catches and win all the matches. आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बाबर ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। जो इमाम और फवर ने पार्टनरशिप बनाई थी वो बहुत अच्छी थी। वहाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फील्डिंग की। आपने आज काफी कैच छोड़े, उसके बावजूद अल्लाह पाक ने आपको जिताया। अल्लाह आप जी इसी तरह अब हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको वर्ल्ड कप में कामयाब करें। फील्डिंग पे प्लीज वर्क करें। काम की जरूरत है और इंशाल्लाह आगे भी जीतेंगे। वी नीड टू इंप्रूव आवर रन रेट को इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है, पर इंशाल्लाह उम्मीद पर दुनिया कायम है। पाकिस्तान आज मैं बहुत अच्छा था, शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र कि पाकिस्तान जीत गया। हमारे मुल्क को कहां से कहां लिफ्ट अप कर देती हैं, इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अल्लाह ताला ऐसी खुशियां हमारे मुल्क को और दे। आज जैसे पाकिस्तानी टीम ने कमबैक किया, आज मजा आ गया। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, बॉलिंग लाइन, सब ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की है और हारिस वेल जैसे जबरदस्त बैटिंग की है। आज माशा देखिए क्राउड कितना खुश है। पाकिस्तान ये मैच जीता और हमें उम्मीद है कि बाकी भी 3 मैच पाकिस्तान जीतेगा। आज तो पूरा 22 करोड़ मुल्क जो है हमारा सारा खुशियां मना रहा होगा, हर गांव में खुशियां बन रही होंगी। और आप ये लंदन की स्ट्रीट पे देख लीजिए क्या हाल है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बहुत मजा आया जनाब मैच में, आज सही मजा आया। पाकिस्तान मैच जीता है, बहुत मजा आया। मैं सरफराज को सपोर्ट कर रहा था। गो सरफराज, दिस इज फॉर सरफराज जी। आज वाकई पाकिस्तान बहुत अच्छी स्पिरिट से खेला है और हमें बहुत एंजॉय किया हमने मैच, और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट सारे मैचेस इसी स्पिरिट के साथ खेलता रहे। ट्रेमेंडस, फिनोमिनल था। आई थिंक लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि पाकिस्तान अभी, क्योंकि वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस रिसेंटली इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने आज सबको प्रूव रॉन्ग कर दिया। एंड आई थिंक अभी भी चांसेस हैं कि वो इंशाल्लाह सेमीफाइनल्स में जाएंगे। इस
इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती। बहुत खुशी, बहुत अच्छा खेला, एज अ टीम खेला, बहुत अच्छा कमबैक किया। लास्ट वीक उनको बहुत टफ टाइम मिला सोशल मीडिया पे, लेकिन आई थिंक बहुत अच्छा उन्होंने कमबैक किया है। बहुत अच्छा लगा मैच देख के, और इंशाल्लाह अभी अगले मैचेस में पाकिस्तान जीतेगा और हम लोग इंशाल्लाह ये फाइनल जीत के जाएंगे। पाकिस्तान की जीत बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करते रहे। हम तो यहाँ कर रहे हैं यूके के अंदर, लेकिन आप पाकिस्तान के अंदर प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। पाकिस्तान ने जो आज कमबैक किया, इतना मजा आया, अंदर पूरे पाकिस्तानी खुशी से पागल हो गए। आज पाकिस्तान ने हमारा दिल तोड़ने से बचा दिया। थैंक यू पाकिस्तान, इट्स अ कमबैक। इसका मतलब है ट्रॉफी हम पाकिस्तान लेके जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर जो है वो मैं कहूँगा कि जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और इसमें आपने वो बोले शायकीन भी देखे जो घर के खिलाफ पाकिस्तान की शिकस्त पर बहुत ज्यादा रो रहे थे, अब वही शायकीन जो है वो खुशी से पाकिस्तान का जश्न मना रहे हैं इंशाल्लाह। लूटन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की कामयाबी पर भरपूर खुशी का इजहार किया है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ सफदर बुखारी से गुफ्तगू करते हुए लोगों ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। लॉर्ड्स में जो मैच देखने को मिला है, सिलेक्शन कमेटी ने बहुत उम्दा सिलेक्शन की है। हारिस सोहेल को जो टीम में कम बैक किया है, उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। हम हारिस सोहेल को जो है ना इस खेल की पे जो है ना अप्रिशिएट करते हैं और पाकिस्तान टीम को जिंदाबाद कहते हैं। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ साहब यहाँ पे आए हुए थे, इसकी वजह से भी पाकिस्तान टीम को हौसला अफजाई मिली है। और लास्ट टाइम जो इन्होंने क्रिकेट खेली है इंडिया के खिलाफ, उससे बड़ी हमें मायूसी हुई है। और यहाँ पे ये जो लोग आते हैं, टीम हमारी जो आती है यहाँ पे अयाशियाँ कर दी है, शीशा प्लेस पे जाती है, ये चीज़ें करने के लिए ये नहीं आए हैं, ना ही ये प्लेयरों के लिए ये जगह बनी है। तो मेहरबानी करके इन चीज़ों से अवॉइड किया करें और जिस काम के लिए आए हैं वो काम किया करें। Pakistan played well today and they present a good match today. It was after a long time we see Pakistan was playing well. हमारी क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है सन जॉन्स वुड में, ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। हम उम्मीद करते हैं कि ये अगले जो जितने भी मैचेस आ रहे हैं इनमें ये अच्छे मार्जिन से जीतेंगे ताकि ये अपना जगह जो है वो सेमीफाइनल में बना लें। नोटिंगम में रवां बरस मकामी इंतखाबात में पाकिस्तानी कौंसलर्स की कामयाबी पर एक खूबसूरत और बावकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। तफसील आप बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहजाद अरमान अपने रिपोर्ट में। यूनाइटेड पाकिस्तानी और कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम नोटिंगम के एक कॉलेज हॉल में मुकामी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के लिए ईद मिलन पार्टी और नौमुंतखब काउंसलर्स के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में MP एलेक्स नोरस, लॉर्ड मेयर रोजमेरी हेले, लीड्स ऑफ काउंसिल डेविड मिलन, काउंसलर निगत खान, हसन अहमद, गुल नवाज, मोहम्मद सगीर, सलमा मुमताज, जावेद खलील, एंजिला कैंडोला, साजिद मोहम्मद और नोटिंगम शायर पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर पैडी टिपिंग ने शिरकत की। नौमुंतखब काउंसलर्स का कहना था, इस बार 10 काउंसलर्स की कामयाबी इस बात का सबूत है कि हमारी कम्युनिटी का किरदार सियासत में बढ़ रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे लेफ्ट राइट्स देखें कि हमारी छोटी 2 मेरी बच्चियां भी हैं, बहनें भी हैं। तो ये काउंसलर हैं जो आई थिंक इज नियरली 10 द एशियंस पीपल, दे आर फ्रॉम नॉटिंघम सिटी काउंसिल। तो हम उनकी खुशी के आज़ाद में, उनके आज़ाद में ये हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। I think it's a stepping stone. I think it's a great achievement that we've managed to move from 7 Pakistani Kashmiri councillors to 10. But I think there's a lot more we need to do. So we've moved to areas that we didn't have any Kashmiris, like Baseford, Mapley, Woolton. We managed to get a seat in Woolton, which is extremely good. I'm the first Pakistani heritage woman to be selected and elected up Nottingham North Baseford ward. I'm just really happy. My family is really happy that I've been elected. It's going to be hard work, obviously, to learn the ropes, but I'm just delighted that I've got through with the help of my co-councillors, everybody, and hopefully I will make a good change in Baseford. बहुत खुशी की बात है कि अपनी पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो आ रही हैं इस ग्राउंड में, क्योंकि बैकग्राउंड से बहुत कम जो हैं ख़वातीन आती हैं। तो बहुत खुशी है निगत बाजी और सलमा बाजी को देख के यहाँ पे। आज का जो इवेंट रखा गया है बेसिकली ये सेलिब्रेशन है जो हमारी कम्युनिटी की लेडीज़ जो सिलेक्ट हुई हैं, और हमारे लिए तो ये बहुत
प्राउड मोमेंट है। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारी अपनी पाकिस्तानी एंड कश्मीरी कम्युनिटी की तरफ से यूपी ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, हमारे जो काउंसलर हैं वो इलेक्ट हुए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह मोर देन 10 हमारी एशियंस काउंसलर जो सिलेक्ट हुए हैं नॉटिंघम में। काउंसलर निगत खान और UPKO के चेयरमैन राजा निसार ने मुकामी कम्युनिटी की इस कामयाबी पर नॉटिंघम के लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। शहजाद अरमान, नॉटिंघम। लीड्स में रंगारंग बेस्टन फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैलरी बैन, लॉर्ड मेयर, सिटी काउंसिल समेत तमाम कम्युनिटीज के अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। इवेंट की तफसीलात जानते हैं आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट में। लीड्स के इलाके बीस्टन वेस्ट यॉर्कशायर में मुकामी कम्युनिटी के ताउन से मल्टी कल्चरल फेस्टिवल का इनकाद किया गया, जिसमें साबिक वजीर और लीड्स सेंट्रल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैलरी बीन, कौंसलर गोहर अलमास, कौंसलर अंजीला, चौधरी शराफत अली, हफीज पट ने खसूसी शिरकत की। मेले की रौनकों को दुबारा करने के लिए म्यूजिक का एहतमाम भी किया गया। पंजाबी ढोल की थाप ने शायकीन को रक्स पर मजबूर कर दिया। लीड्स सिटी काउंसिल की तरफ से मेले में मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए, जिनमें पुलिस, NHS, यॉर्कशायर एम्बुलेंस सर्विस समेत मुख्तलिफ सियासी जमातें शामिल थीं। इस मौका पर बच्चों की तफरीह का भी इंतजाम किया गया। शुरका ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें अपने मुल्कों की सकाफत और कल्चर को जिंदा करने के लिए इस तरह के फेस्टिवल मुनक्किद करने चाहिए। इससे तमाम कम्युनिटीज एक दूसरे के कल्चर, मजहब और सकाफत को समझ सकेंगे। Here I am in Cross Flats Park for the 2019 Beeston Festival. I first came to this fantastic event 20 years ago this year, just after I was elected, and I've come every year since with one exception, and this is the community of Beeston coming together. Festival जो है ये community का एक मुजाहिरा है कि हम लोग यहाँ मुख्तलिफ रंगों से, मुख्तलिफ नस्ल से, मुख्तलिफ रेसेस, रिलीजन्स, बैकग्राउंड, हर बंदा यहाँ इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। This is a multicultural event for the whole community. Whether you've lived in Beeston all your life or you're just new to our area, it is the most biggest event in Beeston and South Leeds every year. बहुत अच्छा मौका है कि हम मिलजुल कर एक फेस्टिवल बना रहे हैं, एक दिन डे आउट बना रहे हैं फैमिलीज के साथ, और यहाँ पर अपने खाने पीने की चीज़ें भी हैं और भी बहुत म्यूज़िक भी है अपने लोगों के लिए, और भी बहुत सारी अशिया हैं ताकि लोग एक अच्छा सा दिन एंजॉय कर सकते हैं दूसरी कम्युनिटी के साथ। डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे आए हैं और हर तरह के कल्चर को यहाँ प्रमोट किया गया है। इस तरह के फेस्टिवल यहाँ पे होने चाहिए। I don't live that far from here, to be honest with you, and it's the first time I've ever come to this festival. I think it's a great opportunity for all our cultures to get together in one place. So it's a good opportunity for our kids to learn different cultures, beliefs, and just get everyone together. It's a great fun day out. They've got lots of food, lots of cuisine, lots of places to visit. So yeah, really good, really good. रंगारंग फेस्टिवल में खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। फेस्टिवल कमेटी ने कल्चरल प्रोग्राम को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। बरतानिया में सकाफती प्रोग्राम कम्युनिटी की ज़रूरत है, जिससे कम्युनिटी खुशी और मसरत का इजहार करती है। ऐसे प्रोग्राम जारी रहने चाहिए। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। तुर्की के बाद इथोपिया में भी फौजी बगावत की कोशिश नाकाम हो गई। आर्मी चीफ को हुकूमत का साथ देने पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मुल्क भर में मोबाइल और मवासलाती सर्विस भी बंद कर दी गई है। इथोपिया में फौजी बगावत की कोशिश नाकाम। आर्मी चीफ को हुकूमत की हिमायत पर कत्ल कर दिया गया। इथोपिया के वजीर आजम अबी अहमद ने सरकारी टेलीविजन में खिताब के दौरान नाकाम बगावत की तस्दीक की। उनका कहना था कि रियासत अम्हारा में हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश के दौरान कुछ हलाकतें भी हुई। सरकारी टेलीविजन के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सियारे मिकनान को उनके मुहाफिज ने ही गोली मारकर हलाक कर दिया। हमले में उनके मुशीर भी मारे गए। दारुल हुकूमत अदीस अबाबा में फायरिंग के वाक़यात पेश आए। हुकूमत ने मुल्क भर में इंटरनेट और मवासलाती सर्विस बंद कर दी है। अमरीकी सफारत खाने ने इथोपिया की सूरत हाल पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी करते हुए अमले को इमारत के अंदर रहने की हिदायत की है। तुर्क सदर एर्दवान की जमात के उम्मीदवार और साबिक वज़ीर-ए-आज़म बिन अली यल्दरम इस्तांबुल के मेयर का दोबारा होने वाला इलेक्शन भी हार गए हैं। सरकारी नताइज के मुताबिक CPH पार्टी के उम्मीदवार अकरम इमाम ओगलू ने 54%, जबकि हुक्मरान जमात के उम्मीदवार बिन अली यल्दरम ने 45% वोट हासिल किए। बिन अली यल्दरम ने शिकस्त तस्लीम करते हुए ओगलू को मुबारकबाद पेश की, जबकि ओगलू ने कामयाबी को पूरे तुर्की की कामयाबी करार दिया है। इलेक्शन में कामयाबी पर इस्तांबुल में हजारों अफराद ने जश्न मनाया, जो रात गए तक जारी रहा।
अमेरिका ईरान कशीदगी। अमेरिका ने ईरान पर साइबर हमला किया है। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर का कहना है कि ईरान के खिलाफ पाबंदियों का इतलाक पीर से होगा। रिपोर्ट देखिए। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीका ने जुमेरात को सदर ट्रंप की जानिब से ईरान पर फिजाई हमले करने का हुक्म वापस लेने के बाद ईरानी हथियारों के निजाम को साइबर हमले का निशाना बनाया था। इस साइबर हमले की मदद से उन कंप्यूटर सिस्टम्स को मुतासर किया गया जिनसे रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर्स कंट्रोल किए जाते हैं। साइबर हमला ईरान की जानिब से अमरीकी ड्रोन गिराए जाने और खलीज ओमान में तेल के टैंकर्स पर हमले के रद्द अमल में किया गया। अमरीका के मुताबिक ऑयल टैंकर्स पर हमलों के पीछे ईरान का हाथ था, मगर ईरान ने इन इल्जामात की तरदीद की है। अमरीकी हुकूमत ने सनतों से वाबस्ता अफराद को खबरदार किया है कि ईरान की तरफ से साइबर हमला हो सकता है। दूसरी जानिब इसराइल के दौरे पर मौजूद अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन का कहना है कि ईरान अमरीकी पाबंदियों के असरात महसूस कर रहा है, जबकि सदर ट्रंप पीर से ज्यादातर पाबंदियों का इत्तलाक करेंगे। फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर की पेरिस में धूम मच गई। पेरिस एयर शो में फजाई मुजाहरा करके सबके दिल जीत लिया और शायकीन को JF-17 थंडर के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। इस रिपोर्ट में देखिए। पेरिस एयर शो के आखिरी रोज JF-17 थंडर तैयारा छाया रहा। शायकीन की बड़ी तादाद ने JF-17 थंडर का स्टैटिक डिस्प्ले और फिजाई मुजाहरा देखा। पाक फिजाइया के हमले ने शायकीन को इस तैयारे की ऑपरेशनल सलाहियतों और इसके जदीद तरीन हथियारों के बारे में आगाह किया। पाकिस्तान के इस शाहकार तैयारे को अपने सामने देखकर अवाम की खुशी दीदनी थी। उन्होंने पाक फिजाइया के हमले के साथ तस्वीर भी बनवाई। एयर शो में शमूलियत से JF-17 थंडर की जदीद तरीन सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका मुयस्सर आया। एविएशन की आलमी मंडी में मुमकिन खरीदारों को JF-17 थंडर की सलाहियतों को परखने का मौका भी फराहम हुआ है। इटली के शहर बेलोनिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के सकाफती तंजीम पाक कश्मीर एसोसिएशन की जानिब से शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब ब्रेशिया ने शानदार परफॉर्मेंस के बाद ये टाइटल अपने नाम कर लिया है। इटली के शहर बेलोनिया में पाकिस्तानियों की मारूफ तंजीम PKI की जानिब से शानदार वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें यूरोप भर से स्टार खिलाड़ियों ने शिरकत की। फाइनल में पाक ग्रुप वॉलीबॉल क्लब और पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब ब्रेशिया के दरमियान शानदार मुकाबला हुआ, जिसे ज़िशान गुजर की टीम पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब ने 2 के मुकाबले में 3 सेट से जीत लिया। मुकाबले को देखने के लिए इटली समेत पूरे यूरोप से पाकिस्तान की समाजी और सियासी शख्सियात के अलावा पाकिस्तान कौंसलेट मिलान में तैनात वेलफेयर अताशी डॉक्टर रिजवान सलाबत और दीगर शरीक हुए। इस मौके पर वेलफेयर अताशी मिलान कौंसलेट डॉक्टर रिजवान सलाबत ने कहा कि इवेंट में यूरोप में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी को यकजा देखकर न सिर्फ खुशी हुई है, बल्कि मुकामी कम्युनिटी में भी एक अच्छा तासुर जाएगा कि तमाम तर सियासी, इलाकाई और समाजी तफरीक के बावजूद सब एक हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट के यूथ मेंबर मोहम्मद ताहा चीमा ने कहा कि कम्युनिटी में इत्तेफाक बरकरार रखने से तमाम मसाइल को बआसानी हल किया जा सकता है। PKI के सरपरस्ते आला चौधरी शहजाद शाही ने कहा कि टूर्नामेंट का मकसद पाकिस्तान कम्युनिटी में इख्तलाफात कम करके एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर पाक फेडरेशन इटली के साबिक सदर चौधरी अमजद रोलिया की जानिब से फातिह टीम को 1500 यूरो और ट्रॉफी दी गई। इसके अलावा मेहमानों में शील्ड पेश की गई, जबकि कुरानंदाजी के जरिए एक खुशनसीब को उम्रे का टिकट भी दिया गया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।
बर्मिंघम में नेशनल भंगड़ा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और भारतीय गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाकर हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। अहवाल बताएंगे बर्मिंघम से आबिद कासिम। बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में एशियाई निजात नौजवान बॉबी बोला की जानिब से नेशनल भंगड़ा फेस्टिवल का मेला सजाया गया, जिसमें पाकिस्तानी, भारतीय और दीगर कम्युनिटी से ख्वातीन और हज़रात शरीक हुए। इस इवेंट का मकसद एशियाई कल्चर और जुबानों को फरोग देना था। इस मौके पर गुलकारों ने खूबसूरत आवाजों में पंजाबी गाने पेश किए, जिस पर शुरका झूम उठे। ब्रिटिश पाकिस्तानी 13 साल गुलकार खतीजा, भारतीय गुलकार शेन कोबरा और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसे प्रोग्रामों में एक दूसरे से मिलने के साथ साथ नए टैलेंट को मुतारिफ करवाने और अपने जौहर दिखाने का मौका भी मिलता है। I have received the award of appreciation by the National Bhangra Award, where I have performed, and this is my first time coming here, and it's absolutely wonderful. And I would like to sing a song from her. जतो होली जेलन मेरो ना, जतो होली जेलन मेरो ना, मैं थामे जानिया वे, मैं थामे जानिया। हर हर जदो होली जेलन मेरो ना। साडा नवां गीत जो कि तुसी बहुत प्यार दिता है, गीत दे बोल हैगे ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ 4 ਹਜੇ ਹੋਈ ਨਾ ਤਿਆਰ, ਸੰਗ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰ। ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ 4 ਹਜੇ ਹੋਈ ਨਾ ਤਿਆਰ, ਸੰਗ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੀ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਬੱਲੀਏ, ਵੇਈ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਬੱਲੀਏ। पार्टी नु चलिए नी पार्टी नु चलिए। जी सुरखी ना लाई मथे बिंदी ना टकाई, सुरखी ना लाई मथे बिंदी ना टकाई। आवाजा मार मार के दुहाई तू सिपाही, आवाजा मार मार के दुहाई तू सिपाही। हजी होया ना त्यारियां मेरियां, हजी होया ना त्यारियां मेरियां। मैं भी तेनू जानदी नी, मैं भी तेनू जानदी। नेशनल भंगड़ा फेस्टिवल में इंग्लिश नौजवान भी पंजाबी गानों पर भंगड़ा डालते नजर आए। We are a ladies dance group called Haripa Dance Group. And Haripa stands for vivacious, vibrant, dynamic, and all our choreography represents that. We are here tonight on this amazing platform to promote cultural awareness to the wider community. Having a brilliant time, good to see jehdi sari community ikkathi hui hai, absolutely fantastic, really good, having a great time. We're here at the Bhangra Festival having a great time. दादी बनाती ना रेले अल्लड़े, पी लिवर हो गए फेल अल्लड़े। धन्यवाद तेरा जिंदगी चो जान दानी, दुख तोड़ गई सारे पल्लिए। Here at the National Bhangra Festival in Birmingham today, it's had a brilliant performance, lots of good performances, and hopefully mine was as well. जिंदगी है तेरे नाल, तू मेरा है प्यार, आ जावे माही मैनू तेरा बरतानिया में एशियन कम्युनिटी अपनी सकाफत के फ़रोग के लिए हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद कराती रही है, जिनके जरिए बासलाहियत अफराद की हौसला अफजाई भी की जाती है। रिपोर्टिंग टीम के साथ आबिद कासमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूट्यूब।